दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चली जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाई है। और इंडिया गठबंधन में अभी तक संयोजक का नाम भले ही तय ना हो पाया हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा। नीतीश की पार्टी जदयू के बाद लालू यादव की RJD के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह मांग उठाई है और कहा कि 2024 में बिहार से प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार में PM बनने के सारे गुण मौजूद हैं। RJD के सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मनोज झा को घेरते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी इशारे में संदेश दे दिया है और कहा कि अगर हम किसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पर भिखमंगा हैं। अगर आप हमें 1 या 2 विधानसभा सीट पर समर्थन करेंगे तो हम 243 विधानसभा सीट पर आपका समर्थन करेंगे। अगर आप 1 लोकसभा सीट पर हमें समर्थन करेंगे तो हम आपको 40 लोकसभा सीट पर समर्थन करेंगे। हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों में हैं और मरते दम तक कमजोर और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आनंद मोहन ने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते कि कोई कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ा है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके दिल्ली से पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों भारी तेवर में हैं। लगातार JDU और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। JDU से 2 महत्वपूर्ण नेता अलग हुए तो कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। अब उन्होंने बीजेपी से नीतीश कुमार की करीबी के बहाने ललन सिंह पर निशाना साधा है। और बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई दूसरा नेता गारंटी दे रहा है, इससे लगता है कि जरूर कोई चालबाजी है। नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर ललन सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 7 जन्म तक बीजेपी की तरफ देखेंगे नहीं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि नीतीश कुमार उनकी तरफ थूकेंगे नहीं। ये भी पूछा कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया क्या। वहीं इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह कागज पर JDU के नेता हैं लेकिन बोलते हैं RJD वाली भाषा। और एक बार राज्य में BEd डिग्री धारियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बिहार सरकार। BEd डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। राज्य सरकार के द्वारा इस फैसले को लेकर SLP दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत BEd डिग्री धारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस नियुक्ति में BEd डिग्री धारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। इस बाबत महाधिवक्ता PK शाही ने बताया कि BEd डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था और इससे पहले BPSC ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। ललन सिंह के बयान पर सुशील मोदी का पलटवार, जदयू की बताई हैसियत। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा पर थूकने का दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति खुद ही अपना चेहरा गंदा करेगा। नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। लालू यादव उन पर भरोसा नहीं करते और पार्टी के सांसदों विधायकों का भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हताश जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भाषा की मर्यादा भी खो रहे। सुशील मोदी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र सहित कई राज्य में सत्तासीन पार्टी भाजपा के लिए एक राज्य में सीमित 44 विधायकों वाले दल के अध्यक्ष को बोलने से पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए। कोई जीव तो कोई गर्दन काटने की दे रहा धमकी, मनोज झा को 22 सिक्योरिटी देने की मांग। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान RJD सांसद मनोज झा के ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कविता पाठ पर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। इस बीच कुछ नेताओं के द्वारा मनोज झा को धमकी तक दे दी गई है, जिसे देखते हुए RJD के पूर्व विधायक एवं प्रवक्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजद सांसद को विशेष सुरक्षा यानी 22 श्रेणी उपलब्ध करवाने की मांग की है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि जिस तरह से मनोज झा पर जानलेवा हमला करने की धमकी दी जा रही है और यह चिंता का विषय है। धमकी देने वालों में BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गर्दन तक काटने की बात कही है और इसी को लेकर RJD ने मनोज झा के लिए 22 सिक्योरिटी की मांग की है। ठाकुर विवाद में बिहार को बांटने की मांग, पटना में लगे अलग राजपूताना राज्य के पोस्टर, संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट तो अलग राजपूताना राज्य क्यों नहीं। बिहार में ठाकुर विवाद के बीच यह मांग उठ रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव होने का दावा कर रहे सिद्धार्थ क्षत्रिय की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर वायरल हो रहा और ये मांग रखी है कि हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के संसद में ठाकुर कविता सुनाने के बाद यह पूरा विवाद हो रहा। राज्य के 7 जिलों को तोड़कर अलग राजपूताना राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सिद्धार्थ क्षत्रिय गैर राजनीतिक मंच अलग राजपूताना राज्य संघर्ष समिति से जुड़े हैं।
पोस्टर के जरिए ठाकुर के लिए सामाजिक न्याय की मांग उठाई है और कहते हैं कि बीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया, अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया। बिहार के 7 जिले औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और सहरसा को बिहार से तोड़कर एक अलग राजपूताना राज्य बनाने की मांग की है। और बीएड डिग्री धारियों की बढ़ी उम्मीदें, शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई उतार चढ़ाव अब जारी है। नीतीश सरकार के एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। बिहार की नीतीश सरकार के कदम से 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक स्कूल के लिए परीक्षा देने वाले बीएड डिग्री धारियों में उम्मीद की किरण जगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के स्पेशल अपील याचिका एसएलपी पर विचार करते हुए उसकी मांग को मान लेती है तो प्राथमिक स्कूलों के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के रिजल्ट में बीएड डिग्री धारियों को भी शामिल किया जा सकता है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। और एक बार सारण जिले से इस समय बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सारण पुलिस ने आयोजित होने वाली बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में छपरा शहर के परीक्षा केंद्रों पर फर्जीवाड़ा एवं सेटिंग करके नौकरी दिलवाने की योजना का भंडाफोड़ करके एक एक्साइज पुलिस लिखे हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी से परीक्षा में नकल करवाने वाले कई आपत्तिजनक सामग्री को बरामद करके परीक्षा में नकल करवाने की योजना को विफल कर दिया है। इस संबंध में सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के खैरा थाना अंतर्गत ग्राम खुदाईबाग स्थित पानी टंकी के पास काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुछ अज्ञात व्यक्ति आगामी बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में छपरा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग करवाने, नौकरी दिलवाने का फर्जी एवं अवैध काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं अन्य सामान के साथ इकट्ठा हुए हैं। बड़ीकर बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मानदेय को लेकर सरकार के खिलाफ करेगी धरना। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में सीडीपीओ कार्यालय परिसर में आंगनवाड़ी सेविकाएं 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। सारण जिला इकाई के जिला पर्यवेक्षक मणिकांत सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड एवं जिला स्तर पर हुई बैठक में सभी परियोजनाओं के सेविका सहायिकाओं के सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय बार बार यह कहना कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। लेकर भोजपुरी स्टार सिंगर गुंजन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू फैंस के बीच घिरे गुंजन सिंह ने कर दी है चुनाव लड़ने की घोषणा। बिहार के नवादा जिले के रजौली में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह के पहुंचते ही समर्थकों का काफी भीड़ उमड़ गया। बता दें कि गुंजन सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए नवादा जिले के अम्बा गांव पहुंचे थे, जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। संबोधित करते हुए गुंजन सिंह ने कहा कि खेल जगत में परचम लहराने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और मैं आपके घर का ही भाई हूं। इस बार सांसद के उम्मीदवार के तौर पर नवादा से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि गुंजन सिंह के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है और इससे पहले गुंजन सिंह के कार्यक्रम में दर्शकों के बीच मारपीट की घटना भी हुई थी। बड़ीखर ललन सिंह के आदेश को ठेंगा दिखाकर बरबीघा रवाना हुए अशोक चौधरी। सीएम आवास में मीटिंग के दौरान हुई थी नोकझोंक। बिहार सरकार में जदयू कोटक के मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच काफी तनातनी चल रही है। पार्टी सूत्र के मुताबिक ललन सिंह सीधे शब्दों में अशोक चौधरी को बरबीघा जाने से मना कर चुके हैं। हालांकि अशोक चौधरी ललन सिंह के बातों को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि ये तेवर उन्हें नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मिला है। ललन सिंह से अशोक चौधरी की बहस के बाद नीतीश कुमार हर रोज अशोक चौधरी से मिल रहे। दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें रोज सामने आ रही है। ऐसे में चर्चा है कि मामला ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी का नहीं बल्कि मामला नीतीश कुमार बनाम ललन सिंह का है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अशोक चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम्योपैथिक इलाज कर रहे। बड़ीखर नवादा से, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी एसटीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों से फोन करके पैसे लेकर नंबर बढ़ाने के मामले में हुई है। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना में भी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई बिहार की टीम ने पटना से नवादा पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से शाहपुर ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी करके मौके से 4 साइबर अपराधी शिशुपाल कुमार, कन्हैया प्रसाद, श्याम सुंदर और कृष्ण मुरारी को गिरफ्तार किया है और वहीं इस मामले में ईओयू ने एफआईआर भी दर्ज की है। बड़ीकर बिहार के नियोजित शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देने के खिलाफ के पाठक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सरकार की ओर से लगातार नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ ही शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव का सुप्रीम कोर्ट जाना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल टीईटी शिक्षक संघ की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इसी याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की है। एक बार बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बदहाली एवं धांधली को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगह पर बच्चे दो विद्यालय में नामांकन लेकर सरकारी योजनाओं का खूब लाभ उठाते हैं। ये बच्चे शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो हैं, लेकिन गांव के सरकारी विद्यालय में भी इनका नाम दर्ज होता है और इन बच्चों के नाम पर सरकार की करोड़ों की जनकल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है। इन दिनों बिहार के सरकारी विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के नामांकन रद्द करने की कार्रवाई जारी है और स्कूल से गायब रहने वाले 3,32,000 बच्चों के नाम अभी तक काट दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर बच्चे दो विद्यालय में नामांकन लेकर लाभ उठा रहे। बड़ी खबर, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। अभी से राजनेता अपनी दावेदारी जताने लगे हैं और इसी क्रम में मधुबनी और झंझारपुर सीट पर पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव ने अपना दावा ठोक दिया है। चुनाव में प्रत्याशी के भाग्य का फैसला जनता मालिक के हाथों में है और इसी विश्वास के साथ गुलाब यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मधुबनी जिले की दोनों सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने की घोषणा की है और यह बातें अनुमंडल क्षेत्र के गंगापुर गांव स्थित अपने निवास पर आयोजित गणेश पूजा के समापन के अवसर पर कही है और बताया कि गणेश पूजा संपन्न हो गई है और आज से मेरा लोकसभा सीट का मिशन जारी हो गया है।